सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज के सेशन में आप सभी लोगों का फिर से दिल से स्वागत है। और आज का सेशन है कि हम अपने एटॉमी के ऐप से किस तरह से अपनी जो जरूरी चीजें हैं, लाइक हमारा एटॉमी का आइडेंटिटी कार्ड, जो हमारा एडीएन नंबर होता है, उससे रिलेटेड अगर हम अपना विजिटिंग कार्ड भी बनवाना चाहते हैं तो वो विजिटिंग कार्ड कंपनी हमें ऑलरेडी एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करती है। तो वो आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इधर कई बार होता है कि हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है और उस एड्रेस को फिर से हमें अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, जबकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ऐप के थ्रू हम खुद कर सकते हैं। ईमेल चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करने के लिए हमें अपने वो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स जहां का एड्रेस हमें रजिस्टर कराना है, वो आपके आधार पे या आपकी वोटर आईडी पे या आपके पासपोर्ट पे, इधर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे मेंशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई आधार कार्ड, मैंने अभी एड्रेस मान लीजिए मैंने अपना चेंज किया है और मेरा पुराना एड्रेस कहीं दूसरी जगह का है, और मुझे लगता है कि मैं अपने जो लोकल एड्रेस है उसको अपने आधार कार्ड पे मैंने अपडेट करा लिया। तो अब मैं कैसे उसको करूंगी, उसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनको कई बार हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एटॉमी के ऐप से। एटॉमी का ऐप सभी लोगों को डाउनलोड करना आता है, फिर भी एक जनरल प्रोसेस में आप लोग को बता करके फिर उस चीज पर आप लोग को लेकर के चलूँ। तो चैट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे लिख के बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जस्ट एक मुझे मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये पता चले कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। कोई भी एक पर्सन चैट बॉक्स में लिखिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, और मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। दोनों चीजें लिखिएगा, स्क्रीन क्लियर है और वॉइस क्लियर है, दोनों चीज के लिए मुझे ओके करिए। ठीक है, थैंक यू सुभाष जी। तो सबसे पहले मैं इसको आप लोग को डाउनलोड करना बताती हूँ। सभी लोगों के फोन में हम लोगों के प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर पे जब हम जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर एटॉमी ऐप, सिंपली मैंने एटॉमी ऐप एंटर किया, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो वहां पर ओपन लिख के आएगा, ठीक है। बट अगर ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो वहां पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन लिख के आएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर मुझे लिख करके आ रहा है ओपन, ठीक है। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरा फ्रंट लुक दिखाई देता है। उसमें फ्रंट लुक इन द सेंस जो मेरा विंडो पेज है, जो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं वो भी दिखाऊं कि अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है और लॉगिन करके करते हैं तो क्या फायदा होता है। लॉगिन नहीं करने पे आपको क्या दिखता है, शॉपिंग मॉल पे आप करेंगे, एवरीथिंग इज ऑन एमआरपी, ठीक है। सारी चीजें आपको एमआरपी पे दिखाई देंगी। और अब हम आपको दिखाएंगे जब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखाती हूँ। लॉगिन करने के लिए जैसे ही हम होम पेज पे आते हैं, इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये मैंने अपने कंज्यूमर की आईडी से ओपन किया। अब क्या होगा, अब जब हम इस आईडी को ओपन करते हैं तो मैं आपको इसका फायदा दिखाती हूँ। अभी हमारा क्या दिख रहा था, एमआरपी। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मतलब जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी कंपनी के द्वारा मेंशन, हम लोगों को उस पे अप टू 24%। अप टू 24% का क्या मतलब होता है, लगभग 24% तक, मतलब इससे ऊपर नहीं,
लगभग 24% तक, किसी पे 10%, किसी पे 15, किसी पे 18, किसी पे 20, किसी पे 24% तक की छूट आपको मिलती है। ये तो आपका पर्सनल बेनिफिट हो गया जब आप अपनी आईडी से लॉग इन करते हैं। साथ ही साथ आपको मिलते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स की वैल्यू हम सभी लोग को पता है, क्योंकि जब ये परचेज हम करते हैं तो प्रोडक्ट तो बाद में आता है, बट पॉइंट हमारे पास एट द सेम टाइम हमारी आईडी या हमारे जो नीचे वाले डाउन मेंबर्स होते हैं उनकी आईडी पे मेंशन हो जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट या राइट में अगर है तो मैचिंग में हेल्प करता है, हमारी सेल्फ आईडी से होता है तो हमारी सेल्फ पीवी को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है। जब जब आप परचेज करते हैं ये पॉइंट्स उसमें जुड़ते जाते हैं। 24 लाख पॉइंट वैल्यू, 24 लाख पॉइंट वैल्यू तक हर एक व्यक्ति को अपना एटमी के जीवन काल में, यानी कि जो हमारी 3 जनरेशन होती है उस 3 जनरेशन के जीवन काल में सिर्फ 24 लाख पॉइंट आपको करने होते हैं। उसके बाद कंपनी कहती है कि आप अपने जो भी वो है आईडी है उस पर सिर्फ एक मिनिमम परचेज कर दीजिए साल में एक बार 2 बार, कि कंपनी को ये नोटिस हो कि यू आर सर्वाइव, आप जीवित हैं, यू आर लाइव। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब आपने उस चीज को वहां पर कर लिया तो आपका जो भी एक्यूमुलेशन है कब तक गया, 24 लाख पॉइंट वैल्यू तक जाता है। तो उसके बाद आप भाई यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो क्यों केमिकल को यूज करके अपने जीवन को खतरे में डालेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ अपने सेहत पे और अपनी स्किन हेयर हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमको जो नंबर मिला है वो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे अपने फ्रंट पेज पे, जो ऊपर में 3 बार्स थे, आप देखिए सबसे लेफ्ट साइड में हमारे 3 लाइंस हैं, उसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारा स्लाइड होकर के आगे यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये सारी चीजें, इनको मैं अभी बाद में आपको दिखाती हूँ। अभी हम यहाँ पर इस तरह से, और अब यहाँ पर ये सारी चीजें जब आपको देखने मिलेगा तो ये सेटिंग चेंज करते कई बार होता है, रीजन में इंडिया नहीं यूएसए लिख करके आता है तो आप उसको यूएसए से इंडिया में कर लीजिएगा। एडिट माय अकाउंट पे जाएंगे तो आपसे पासवर्ड री एंटर करने को बोलता है। ठीक है, हमने पासवर्ड री एंटर किया। अब यहाँ पर जैसे ही आप एडिट माय अकाउंट पे आते हैं आपको क्या दिख रहा है, एटमी का डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन का मतलब कि जो भी आपके ऐप में चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डीएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपकी कंपनी किस तरह से फॉलो करती है, एटमी किस तरह से फॉलो करती है, वो आपके पास है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एडीएन के लिए अपना री एंटर कर दिया पासवर्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है आइडेंटिटी कार्ड, मैंने इस डाउनलोड वाले पे ऑप्शन डाला। ये आपका कंपनी के द्वारा बनाया हुआ आइडेंटिटी कार्ड है, ये कंपनी ने आपको बना करके आइडेंटिटी कार्ड दिया है। इसे आप जो कार्ड पैनल होता है, लाइक आधार कार्ड वगैरह को जिस तरह से हम लोग कार्ड में करा लेते हैं ना, उस तरह से भी आप करा सकते हैं। अपने पास मार्केट में फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप इसे कार्ड प्रेस करा सकते हैं, या फिर आप इसका फोटोकॉपी करा करके थोड़े मोटे पेपर पे, जो होता है हार्ड पेपर, उस पे लेकर के अच्छे से विजिटिंग कार्ड की तरह, आईडी कार्ड की तरह भी उसको बनवा सकते हैं आप, और गले में हैंग कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग में जाएं तो इसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके बैक साइड में, ये तो सिर्फ फ्रंट साइड है,
बैक साइड में आप अपनी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, लाइक आपका ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस एड्रेस अगर है, या आपसे मुलाकात कहाँ पर हो सकती है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, कैसे आपको लोग कांटेक्ट करें, एक जनरल हम लोग विजिटिंग कार्ड बनाते हैं ना, आप कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एटमी के थ्रू, वो सारी चीजें मेंशन करके एक सिंपल विजिटिंग कार्ड की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं हम लोग एटमी को रेडीमेड बिजनेस कहते हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, बस हमें उसकी एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से ये काम हमारा रह जाता है। तो ये तो हमारा हुआ पहला, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप नीचे जाएंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी हमारी न्यूली ज्वाइन है, तो इनका बैंक अकाउंट अभी ज्वाइन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर कैसे हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई के उस पे जाएंगे आप, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि जिसके नाम से आईडी होती है उसके नाम का प्राइमरी अकाउंट नंबर होना चाहिए। जस्ट लाइक कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट होता है, लेकिन उसमें आपका नाम प्राइमरीली होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम आपका होना चाहिए, सेकंड आपके स्पाउस का होना चाहिए, या सेपरेट अकाउंट हो तो इट विल बी बेटर। तो अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, बैंक का अकाउंट डिटेल डाल दीजिए आप, नंबर जो हमारा हर एक बैंक का स्पेसिफिक नंबर होता है उसको रिकन्फर्म कर दीजिए, जो आपने बैंक अकाउंट डाला है। आईएफएससी कोड, हर एक बैंक का अपना एक आईएफएससी कोड होता है, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो आपका स्पेसिफिक नंबर होगा। बैंक की ब्रांच कहाँ पर है, क्योंकि हर एक बैंक का कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि वो आराम से वहां पर लोकेट कर दिया जाए। तो ब्रांच का कोड नंबर होता है, बैंक का ब्रांच नेम होता है। जो लिस्ट आप बैंक को प्रूफ कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ बैंक प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक सिलेक्ट कर लिया, आपका बैंक का डॉक्यूमेंट करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आपकी चेक कैंसिल चेक होता है, चेक ले लीजिए और उस पे 2 लाइन डायगोनल खींच लीजिए, मतलब एक एज से दूसरे एज तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करती हुई 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, और उस 2 पैरेलल लाइन के बीच में आप लिख देते हैं कैंसिल्ड, ठीक है। तो वो आपका एक कैंसिल चेक का फोटोकॉपी आपको अटैच करना होता है, क्योंकि उस चेक में आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका बैंक का ब्रांच नेम, कोड ऑलरेडी मेंशन होता है, उसका कोई मिसयूज ना करे, इसलिए आप उसको डबल लाइन पैरेलल से खींचकर डायगोनली आप उसमें कैंसिल लिखते हैं, और ये ऑथराइज्ड कैंसिल चेक होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। या फिर आपके बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, जिसपे आपकी वो सारी एंट्री होती है और आपकी एक फोटोग्राफ होती है, उसकी फोटो खींच के उसको आपको अपलोड कर देना होता है, ठीक है। जो भी आपने डिटेल लिखी है, अगर आपने कैंसिल चेक लगाया है तो कैंसिल चेक को ओके करिएगा, अगर आपने बैंक की पासबुक लगा रखी है तो पासबुक ओके करिएगा, और जो भी चीज आपने टिक करी है उसी की ही अटैचमेंट यहाँ पर आपने करनी है, मतलब जो भी आपने फोटोग्राफ खींची है उस फोटोग्राफ को यहाँ पर आप अपने गैलरी या माई फाइल से या ड्राइव से लेकर के कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहां पर फिल हो जाए। अराउंड 4 to 5 डेज लगते हैं इस वेरिफिकेशन में। अगर आपका सारा चीज सही होता है तो ऑलरेडी वहां पर आ जाएगा सब डिटेल्स, अदरवाइज फिर आपको कंपनी के थ्रू एक बार और इस चीज को रीचेक कराना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना हो अगर, तो वो भी आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड लिखा है, ठीक है, चेंज पासवर्ड करेंगे, यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे जो आपने नया वाला डाला है, और चेंज पासवर्ड को क्लिक कर देंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। गेस्ट पासवर्ड, इसका भी वैल्यू मैं आप लोग को बताऊं, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि गेस्ट पासवर्ड किस काम आता है, वो वैल्यू मैं अभी आपको बताती हूँ। मोबाइल का फोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और फिर उसको ओके कर दीजिए। एड्रेस हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। एड्रेस कैसे चेंज होगा, एड्रेस के लिए हमको अपना जो डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने वहां पर अपडेट किया है, क्योंकि जो भी हमारा आईडी प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आपने आधार दिया है तो जो आधार पे अपडेटेड एड्रेस होगा वही आपका आपके एटॉमी के ऐप पे मेंशन किया जाएगा। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपका आधार कहीं दूसरी जगह का है। लेट्स सपोज ये पर्सन हिमाचल की हैं और ये रह दिल्ली में रही हैं, तो अब इनको अगर अपना प्रोडक्ट मंगाना है तो ये क्या करेंगी, सिंपली शिपिंग एड्रेस चेंज कर देंगी जब भी अपने प्रोडक्ट को मंगाना हो। जैसा कि ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को जब मंगाना होता है तो ये अपने शिपिंग एड्रेस को चेंज कर देते, ठीक है। और जब हम यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, तो ये चीजें जो है अपने आप ही सारी चीजें अपडेट हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमको अगर मान लीजिए ईमेल चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये हमारा ईमेल चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस की डिटेल आपको अपने ऐप में डालनी है तो सोच समझ के हम लोग डालेंगे, बिकॉज स्पाउस की डिटेल्स केवल एक बार जाएगी। अगर आपने बाई चांस स्पाउस की डिटेल डाल दी और इन फ्यूचर कुछ चेंजेस होते हैं आपके मैरिटल स्टेटस में तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्वेच्छा से एड स्पाउस किया है, ठीक है। तो स्पाउस की डिटेल सोच समझ के डालें, अगर पूरी तरह से व्यवस्थित है तो ही डालें, अदरवाइज एक स्टेबल कंडीशन आने के बाद डालें, ठीक है। बाकी इन सारी चीजों को आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जैसे मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, इंफॉर्मेशन हैज बीन अपडेटेड। वैसे तो अभी मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बट अगर मैंने चेंजेस करे होते तो वो क्या हो जाते, अपडेट हो जाते, राइट। तो ये क्रेडेंशियल चेंजेस का था, किस तरीके से हम क्रेडेंशियल्स अपने चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना एडीएन नंबर नहीं चेंज कर सकते, हम अपनी यहाँ पर पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स अगर हमें लगता है कि हमारी पोजीशन गलत हो गई है, लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए हमारा एक, मैं आपको इस वाले टॉपिक को मैं थोड़ी देर बताती हूँ। अभी मैं डिस्कस करती हूँ गेस्ट पासवर्ड का जो स्पेसिफिक तरीका है, क्यों। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि उससे क्या फायदा होता है। जब भी हम गेस्ट पासवर्ड की बात करते हैं तो हम लोग के पास एक क्वेरी होती है कि गेस्ट पासवर्ड का क्या फायदा होता है, और मैंने आप लोग को बताया भी था लास्ट सेशन में। गेस्ट पासवर्ड का मतलब होता है कि अगर हम अपनी आईडी डिटेल्स किसी को देते हैं और उसको अपना ओरिजिनल पासवर्ड न देकर के अपना जो गेस्ट पासवर्ड दे देते हैं तो वो हमारे आईडी से ऑपरेट कर सकता है, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को डिटेल ले सकता है, शॉपिंग मॉल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो मेरे माई ऑफिस वाले क्रेडेंशियल्स को चेंज नहीं कर सकता है, मेरे एडिट माई अकाउंट पे नहीं जा सकता है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए वो था और हमारा जो गेस्ट पासवर्ड है वो इस तरह से है। अब जब मैंने लॉगिन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो था वो हमारा नाम आ रहा था, अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रिया नाम तो आ रहा है लेकिन गेस्ट लिख के आ रहा है। पहले क्या लिख के आ रहा था, एजेंट, बिकॉज इनका 3 लाख पॉइंट हो चुका है तो पहले एजेंट लिख के आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आया, गेस्ट। अब इसका मैं आपको फायदा दिखाती हूँ। अब जब आपने किसी को अपना गेस्ट पासवर्ड दिया तो उसको वो सारी डिटेल दिखेगी, वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम अभी आ रही है इसमें। माई ऑफिस अगर मैं इससे खोलना चाहूँ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम इस तरह से अपने लोगों को अपना गेस्ट पासवर्ड देंगे तो वो हमारे क्रेडेंशियल्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस बेनिफिट को देख सकते हैं। बिजनेस बेनिफिट इन द सेंस कि हमारे प्रोडक्ट का जो भी प्राइस क्या है, उस पे पॉइंट हमें कितना मिलेगा, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो सारा हम वहां पर कर सकते हैं। मतलब शॉपिंग मॉल वाला काम कर सकते हैं, बट हम वहां पर माई ऑफिस का काम नहीं कर सकते,
ठीक है, ये थी हमारी आज की जो पूरे ऐप की डिटेल कि हम वहां पर क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। और कुछ अगर आप लोग को लग रहा हो कि कुछ छूटा है तो हम उसके बारे में बात करें।